सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक हिंदी विषय की वसंत भाग 1, इसके अध्याय संख्या 2 बचपन। इस पाठ के हम संपूर्ण सॉल्यूशन यानी कि अभ्यास के प्रश्न तथा उनके उत्तरों का अध्यापन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा जब भी नया वीडियो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो साथियों, शुरू करते हैं अध्याय 2 बचपन के प्रश्न तथा उनके उत्तर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? तो इसका जो उत्तर है हम देखते हैं। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह कई सारे काम करती थी। सबसे पहले वह अपने मोजे धोती थी, फिर जूतों की पॉलिश करती थी। उनके जूतों की पॉलिश करने के बाद कपड़े या ब्रश से रगड़ा जाता था, इससे पॉलिश की चमक उभरने लगती थी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 2 नंबर। मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती हैं? तो उत्तर है जो लेखिका इस बात के लिए कई सारे उदाहरण देती हैं। लेखिका कहती हैं कि उस समय कुछ ही घरों में ग्रामोफोन होते थे। आज के समय में ग्रामोफोन की जगह रेडियो और टेलीविज़न ने ले ली। आजकल ये सारी चीज़ें हर घर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट अगला 2 नंबर क्वेश्चन। उस समय आइसक्रीम को कुल्फी कहा जाता था, कचौरी और समोसे की जगह पैटिस ने ले ली। नेक्स्ट आगे सहतूत और फासले, खसखस के शरबत पेप्सी कोक ने बदले जा चुके हैं। उन दिनों कोक की जगह लेमनेड विमटो मिलती थी। तो इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। अगला है जो 3 नंबर क्वेश्चन। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उसके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? तो उत्तर है लेखिका रात के समय टेबल लैंप के सामने काम किया करती थी, जिसकी वजह से लेखिका की आंखें खराब हो गई थी। उसे चश्मा लगाना पड़ा। लेखिका को चश्मा पहनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उनको सूरत बनी लंगूर की कहकर पुकारते थे। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी? उनमें से कुछ फलों के नाम लिखो। तो यहाँ पर जो लेखिका है बचपन में चॉकलेट खाना पसंद करती थी, बहुत अच्छा लगता था। लेखिका अपने पास चॉकलेट और टॉफ़ी का स्टॉक हमेशा रखती थी। लेखिका जो खड़े होकर चॉकलेट कभी नहीं खाती थी, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती थी और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े से खाती थी। लेखिका को चॉकलेट ही नहीं, फल भी बहुत अधिक पसंद थे। शिमला के कॉफल उन्हें बहुत अधिक याद आते थे। खट्टे मीठे, लाल, गुलाबी, रस भरे सभी फल जो उसे लेखिका को बहुत पसंद थे। लेखिका चेस्टनट को भी भूनकर खाती थी। अगला जो क्वेश्चन है संस्मरण के आगे। तो यहाँ पर 1 नंबर इसका देखते हैं कि लेखिका के बचपन में हवाई जहाज़ की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन, शोरूम में शिमला काल का ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक चीज़ें, आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं? उनके नाम लिखो। तो यहाँ पर जो उत्तर हैं, आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान की वजह से हमें नई नई चीज़ें देखने को मिली, जैसे कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल, सीडी प्लेयर, फ्रिज जैसी कई आधुनिक चीज़ें हमें आकर्षित करती हैं। तो ये चीज़ें हैं जो अभी पुरानी जगहों पर नहीं ले ली हैं। नेक्स्ट अगला 2 नंबर क्वेश्चन। अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके विस्तार से लिखो। तो ये विद्यार्थियों आपको स्वयं अपने बचपन की कोई भी घटना जो आपको स्वयं अपने स्तर पर करके लिखनी है। नेक्स्ट है अनुमान तथा कल्पना से संबंधित क्वेश्चन है जो इसका 1 नंबर है। सन 1935-40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक गुजरा। उन दिनों शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। तो उत्तर है शिमला उत्तर भारत का एक लोकप्रिय स्थल है। आज की तुलना में पहले की तुलना में शिमला में बहुत बदलाव आ चुके हैं। उस समय फ्रॉक, निक्कर, वाकर, स्कर्ट पहने जाते थे। बालिकाएं रंग बिरंगी रिबन लगाती थी। उस समय शिमला में कुल्फी का बहुत अधिक होती थी। खट्टे मीठे फल लोगों को बहुत अधिक पसंद आते थे। घोड़ों की सवारी होती थी। रंग बिरंगे गुब्बारे भी बहुत अधिक सुंदर लगते थे। शिमला की घाटियाँ एक बहुत सुंदर सा प्यारा नज़ारा प्रस्तुत करती थी। अगला जो नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन। लेखिका ने इस संस्मरण में
सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन हो सकता है। तो उत्तर है, लेखिका ने सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की, लेकिन सर्वर के बारे में कुछ भी नहीं बताया। हो सकता है कि सर्वर उनका कोई मित्र भी रहा हो। नेक्स्ट आगे भाषा की बात का क्वेश्चन है जो 1 नंबर है। क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस स्मरण से कुछ क्रियाओं को छांट कर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो यहाँ पर जैसे क्रिया है और भाववाचक संज्ञा, तो गूंजना से गूंज, नाचना से नाच, चलना से चाल, दौड़ना से दौड़, इस प्रकार भाववाचक संज्ञाएं बन रही है। सीखना से सीख। नेक्स्ट अगला जो 2 नंबर क्वेश्चन, 4 दिन कुछ व्यक्ति 1 लीटर दूध आदि शब्दों का प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इनमें 4 कुछ और 1 लीटर शब्द का संख्या या परिणाम का आभास होता है। क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है, इनमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर एक संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा बताई गई। और कुछ व्यक्ति अनिश्चित संख्या का बोध होने से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिणाम का बोध होता है, परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब तुम नीचे के वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। तो यहाँ पर विशेषण के कुछ आपको भेद बताने हैं। प्रश्न को हमने पढ़ लिया है। जैसे मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, तो यहाँ पर ये एक 2 दर्जन यानी कि एक संख्या बतानी है, तो इसका निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला 2 किलो मुझे दे दो, यह एक मात्रा जो परिमाणवाचक विशेषण इसका जो होगा आपको लिखना है निश्चित परिमाणवाचक। कुछ बच्चे आ रहे हैं, तो कुछ बच्चे यानी कि यह एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट अगला, सभी लोग हंस रहे हैं, तो यहाँ पर जो सभी लोग अनिश्चित संख्यावाचक का विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट अगला है, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, तो यहाँ पर जो है गुणवाचक विशेषण यानी कि गुण बताया जा रहा है, तो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। अगला जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियाँ और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांट कर लिखो। तो यहाँ पर जो उत्तर है, अपने बचपन, तुम्हारी दादी, तुम्हारे बचपन, हमारा घर, उन दिनों, मेरे चेहरे, ये जो 5 है सर्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार हमने इस वीडियो में कक्षा 6 का जो हिंदी है वसंत भाग 1 है, इसका जो अध्याय संख्या 2 बचपन का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से किया है। साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। अगर आपको इसकी PDF के रूप में प्राप्त करनी है तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से इसको PDF के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।